6 जून 1674 शिवराज्याभिषेक दिन भारत के इतिहास को एक नया मोड़ देने वाला दिन। शौर्य और पराक्रम का तूफान सह्याद्री में आने लगा और चिरंतर संघर्ष और बलाढ्य समस्याओं के साथ स्वराज का हर एक मराठा लड़ता रहा। सह्याद्री जैसा सीना ताने स्वराज खड़ा हुआ। न्यायासन के पीछे सिंहासन और सिंहासन के पीछे धर्मासन की स्वराज को आवश्यकता थी और इसीलिए छत्रपति शिवराय ने राजतिलक की घोषणा की। राजतिलक के लिए रायगढ़ ही चुना गया। रायगढ़ बड़ा ही सुलक्षण और कैलाश पर्वत जैसा पवित्र, बेलाग और बुलंद 750 वर्षों का अंधकार अब हटने वाला था और रायगढ़ के माथे पर स्वतंत्रता का सूर्योदय होने वाला था। राजे छत्रपति शिवराय महान मंगल कुल स्वामिनी मां भवानी के दर्शन के लिए गए। महाराष्ट्र जन संरक्षण की शपथ ली। मां भवानी के दर्शन लेकर महाराज वापस आए। रायगढ़ पे देश विदेश के निमंत्रित अतिथि गण आए थे। रायगढ़ राजतिलक के लिए सज्ज हुआ था। 4 जून 1674 महाराज की स्वर्ण तुला हुई। तुला विधि के सभी चीजें दान दिए गए। महाराज ने प्रचंड दान धर्म किया। महासाब जिजाऊ ये सब अपने आंखों से देख रही थी। ये सब राजे शाहजी और महासाब जिजाऊ का सपना था। स्वराज तो उनका सबसे बड़ा सपना। अब तक मराठों के पराक्रम सिर्फ पातशाहों के तख्त के लिए अपना पराक्रम उन पातशाह के पैरों पर रखते थे। ये शौर्य, यह पराक्रम अपने लोगों के लिए क्यों नहीं? महासाब जिजाऊ के साथ पुणे में आते समय शिवाजी राजे को छत्रपति शाहजी राजे ने राजमुद्रा अर्पण की थी। प्रतिबद्ध चंद्र लेखेव वर्धिष्व विश्व वंदिता शाह समो शिव शैव मुद्रा भद्राय राजते। और उसी वक्त छत्रपति शाहजी राजे ने भगवा ध्वज भी दिया था। राजमुद्रा और भगवा ध्वज यह स्वराज का राष्ट्रीय प्रतीक होने वाला था। रायगढ़ फूलों से सजाया गया। हजारों वर्षों के बाद यह स्वतंत्र का दिन चल के आया था। शाम के समय राजतिलक की विधि आरंभ हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज समंत्रक सिंहासन पर आरूढ़ होने वाले थे। उनके पीछे महारानी सोयराबाई, युवराज संभाजी महाराज। गागा भट्ट की सूचना अनुसार अष्टप्रधानों ने अपने अपने आसन ग्रहण कर लिए। पूर्व की ओर मोरपंत पिंगले घी का कलश लेके खड़े। दक्षिण की ओर सरसेनापति हंबीरराव मोहिते दूध का कलश लेके तैयार। अष्ट दिशाओं में अष्टप्रधान मौजूद और छत्रपति शिवराय पर अभिषेक करना आरंभ हुआ। गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सरयू, सिंधु इन सप्त नदियों के जल से छत्रपति शिवराय को अभिषेक करना शुरू हुआ। महाराज, महारानी और युवराज को पंचारती से औक्षण किया गया। महाराज ने स्नान करके शुभ्र वस्त्र परिधान किए। स्वर्ण अलंकार उन्होंने धारण किए और महाराज राज्यसभा की ओर निकले। लोग आंखों में जान डाल के देख रहे थे। मंगल वाद्य के मंगल स्वर कानों को तृप्त करने लगे। वैसे तो महाराज लोगों के हृदय में पहले से विराजमान हुए थे। अब स्वराज सिंहासन पर विराजमान होने वाले थे। आगे देखा अष्टस्तंभी रत्न जड़ित 32 मणि स्वर्ण सिंहासन। सिंहासन बनाते वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज ने महासाब को कहा, महासाब, सिंहासन ऐसा बनना चाहिए कि उस पर पूरी प्रजा बैठनी चाहिए। मुझे अकेला राजा बनना नहीं महासाब, इस मिट्टी का हर एक इंसान छत्रपति बनना चाहिए। सिंहासन के बाएं ओर महासाब जिजाऊ और दाएं ओर मंत्रियों की बैठक की व्यवस्था की। महाराज आस्ते कदम राज सिंहासन की ओर चलने लगे। मंत्रोच्चारण शुरू था। मंत्रोच्चारण के साथ साथ गागा भट्ट ने स्वर्ण राजदंड शिवराय के हाथ में दिया। राजदंड को राजा ने साष्टांग प्रणाम किया। महाराज ने झुककर सिंहासन को वंदन किया और अति नम्रता पूर्वक छत्रपति शिवाजी महाराज राज्य सिंहासन पर विराजमान हुए। मंत्र घोष रुक गया और गागा भट्ट की आवाज चारों दिशाओं में गूंज उठी। क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर श्रीमंत श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की। और हजारों मुख से जय का ध्वनि गूंज उठा। आसमंत धन्य धन्य हुआ। संगीत वाद्यों का आवाज गूंजने लगा। नौबत, ढोल, ताशे, नगाड़े बजने लगे। रायगढ़ के चारों ओर की तोपों का आवाज निकलने लगा। वो सुबह के सूर्य किरण के जैसा भगवा ध्वज बड़े शान से लहराने लगा। कुछ समय पश्चात छत्रपति शिवाजी महाराज ने अष्टप्रधान मंडल की घोषणा की। सभी मंत्रियों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां बताई गई। राजा ने नई कालगणना शुरू की। शिवशक, स्वराज का कारोबार आम लोगों के भाषा में होना चाहिए, इसलिए महाराज ने राज्य विश्वकोश का निर्माण किया। अचानक शिवराय के चेहरे पर उदासी छाई। इस वक्त छत्रपति शिवराय को अपने स्वराज के लिए मर मिटने वाले मराठों की याद आई। स्वराज की शुरुआत करने वाले बाजी पासलकर, महाराज का रूप लेकर मौत को गले लगाने वाला शिवा काशिद, जाकर कह दो उस यमराज को, जब तक महाराज सुरक्षित किले पर पहुंचते नहीं तब तक यह बाजी प्राण छोड़ेगा नहीं। ऐसा कहते हुए गजापुर की खिंड पावन करने वाले बाजी प्रभु देश पांडे, मराठे मरेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं किसी के सामने, ऐसे दिलेर खान को सुनाने वाला मुरारबाजी, उस बहलोल खान का सिर काटे बगैर महाराज को मुंह दिखाऊंगा नहीं, ऐसा कहने वाला प्रतापराव गुजर, पहले शादी कोंडाना की फिर रायबा की, ऐसा कहने वाला कोंडाना पर शेर की तरह लड़ने वाला तानाजी मालूसरे, वो सूर्या जी, वो राम जी, ये सभी अपने सरदार महाराज को याद आने लगे।
उन्होंने स्वराज के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। यह राज तिलक उस तमाम वीरों को समर्पित है। सबसे बड़ी खासियत क्या है महाराज की? लोगों के मन में निर्माण किया हुआ आत्मविश्वास। हम लड़ सकते हैं, हम जीत सकते हैं, हाँ हम अपना खुद का स्वराज्य निर्माण कर सकते हैं। निराशा के अंधकार में उन्हें उजाला दिखाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। वो हजारों वर्षों से एक ही बार मिलते हैं। शिवराय एक ऐसे महासूर्य थे जिन्होंने अंधेरे में जीने वाले को उजाले में लाके खड़ा कर दिया। नहीं तो क्या अवस्था थी मराठों की? कितना संघर्ष, कितने संकट, कितने यातनाएं, कितने दुख। लाखों की फौज में लाल महाल में बैठा हुआ शाइस्ता खान पर सिर्फ 100 मराठों के साथ आक्रमण करते समय महाराज को खुद की जान की क्यों फिक्र नहीं थी? 3.5 लाख की फौज लेके मिर्जा राजे जयसिंह आया था। उसे मालूम था शिवाजी राजा की जान गढ़ किलों में नहीं, इस राजा की जान यहाँ के रहने वाले लोगों में है। उन्होंने लोगों को छेड़ना शुरू किया, लोगों को मारना शुरू किया, खुलेआम जनता को काटता रहा। वो ये देखकर महाराज निराश हुए, व्याकुल हुए, दुखी हुए, टूट गए, बिखर गए। ये स्वराज किसके लिए? लोगों को बचाए या स्वराज को बचाए? और महाराज ने फैसला लिया कि अपने लोग बचने चाहिए और मजबूरन पुरंदर के साथ 23 किले मिर्जा राजे को देने पड़े। अब तक कड़ी मेहनत से जो कुछ हासिल किया वो सब मिर्जा राजे को देना पड़ा। अपनी प्रजा के लिए महाराज ने यह सब किया। क्या रहा था महाराज के पास अब? और सबसे बड़ा संकट, औरंगजेब का मनसबदार बनना पड़ा। औरंगजेब के 50वें जन्मदिन के अवसर पर आगरा जाना पड़ा, आगरा में कैद में रहना पड़ा। आगरा से महाराज वापस आए, क्या है अपने राजा के पास अब? पर उनकी प्रजा उनसे दूर नहीं हुई थी, बल्कि अधिक उत्साह से, दुगनी गति से महाराज की तरफ आए। फिर से नई शुरुआत करेंगे महाराज। 1665 को पुरंदर के साथ 23 किले मिर्जा राजे को देने पड़े और 6 जून 1674 को महाराज का राज्याभिषेक हुआ। सिर्फ 14 किले 9 साल के पहले महाराज के पास बचे थे। 1674 को राज तिलक के समय महाराज की तरफ 360 किले थे। सिर्फ 9 वर्ष में महाराज ने यह सब हासिल किया। छत्रपति शिवराय के 10 साल बचपन में गुजरे, 10 साल मैदान में युद्ध करने में गए और बचे हुए 30 साल सिर्फ प्रजा के कल्याण के लिए महाराज ने बिताए। 1674 के बहलोल खान के पराभव के बाद आदिल शाह ने महाराज पर आक्रमण करना छोड़ दिया। कुतुब शाह ने तो कभी स्वराज के विरुद्ध शस्त्र उठाए नहीं, पर स्वराज को धोखा था इन मोगलों का। शिवराय का राज तिलक हुआ। राज तिलक को औरंगजेब ने कड़वा विरोध किया। बहादुरगढ़ से बहादुर खान ने राज तिलक रोकने के लिए बहुत कोशिशें की, फिर भी महाराज का राज तिलक हुआ। औरंगजेब ने बहादुर खान को खत लिखा, अरे तू कर क्या रहा वहां? शिवा का राज्याभिषेक हुआ। बहादुर खान ने बहुत खूब जवाब दिया औरंगजेब को। वो बहादुर खान लिखता है, हुजूर मैंने बहुत कोशिश की, पर शायद उस खुदा की ही मर्जी होगी कि शिवराज छत्रपति बने, उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता था। औरंगजेब शिवाजी महाराज के जीते जी और उनके मृत्यु पश्चात भी स्वराज को उद्ध्वस्त करने लगा। क्यों? क्या आवश्यकता थी राज तिलक की? इसका जवाब हमें यहां मिलता है। अपने बचे हुए दिनों में औरंगजेब स्वराज का ही क्यों विचार करने लगा? क्यों? वह अफगानिस्तान है, ईरान का शाहबाज है, निजाम शाही है, कुतुब शाही है, वो नहीं, स्वराज ही क्यों? औरंगजेब इसका जवाब अपने रोजनिशी में लिखता है, अफगानिस्तान का राज्य अली शाह का है, ईरान का राज्य शाहबाज का है, बीजापुर का राज्य आदिल शाह का है, अहमदनगर का राज्य निजाम शाह का है, गोवलकोंडा का राज्य कुतुब शाह का है। पर महाराष्ट्र का स्वराज्य यह किसी राजा, नवाब, बादशाह, सुल्तान या सम्राट का नहीं, बल्कि यह राजा वहां के रहने वाले प्रजा का है, वहां रहने वाले जनता का है। और जहां प्रजा का राज्य होता है वहां के लोग मरने या मारने के लिए पीछे नहीं हटते। और हमें सबसे बड़ा धोखा है इस स्वराज का। इस स्वराज का प्रयोग सभी तरफ अगर फैल गया तो दिल्ली का तख्त भी बचेगा नहीं। इसी कारण औरंगजेब 26 साल स्वराज से टकराता रहा। और छत्रपति शिवराय ने बताया था, अपने स्वराज को सबसे ज्यादा मुगलों का धोखा है। मैं रहूं या न रहूं, पर अपना स्वराज बचना चाहिए। और तब मेरे न होते हुए स्वराज को प्रेरित कौन करेगा? तो ये स्वराज सिंहासन, ये स्वराज सिंहासन देख के मेरे वंशज, मेरे मावले, मेरे सरदार, मेरी पूरी प्रजा प्रेरणा लेते रहेंगे और स्वराज को सुरक्षित रखेंगे। यह राज तिलक का महोत्सव हमेशा स्वराज को प्रेरणा स्फूर्ति देता रहेगा।